हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 1 साइंस द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस चैप्टर को पढ़ेंगे। सो स्टे विद द चैनल और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ आए। और अगर कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा, तो प्लीज कमेंट करिए। जितना कोशिश कर मतलब जितना हो सकता है मैं रिप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। और हाँ, एक चीज, बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, सो गो एंड चेक दोस वीडियोस। उसमें भी कोई डाउट है, कुछ भी है, सो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। As human beings, we have always been curious about our surroundings. हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, जब भी हमें कुछ अजीब सी या अटपटा लगता है, हम क्या करते हैं, अ, अपने से बड़ों को पूछते कि ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। वी ऑलवेज आस्क, सो दिस इज कॉल्ड क्यूरियोसिटी, कि हम क्यूरियस है बाकी चीजों को जानने के लिए जो कि हमें पता नहीं होता। We start exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. हम लोग ये चीज बचपन से ही करते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब हम बचपन से ही क्या करते हैं, हमारे आसपास पे ज्यादा चीजें देखना या फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करना हम बचपन से ही करते हैं। हम सब ने किया है। Did you enjoy discovering and exploring the world around you? तुम क्या एंजॉय करते हो ये सब करना? क्या तुम ये सब करना एंजॉय करते हो? हाँ, ऑब्वियसली हम करते हैं, हम सब करते हैं। इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल, प्रिपरेटरी स्टेज मतलब बचपन में जब हमें सब कुछ सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तब हम लोग मतलब यही 1 2 3 ये हमारे प्रिपरेटरी स्टेज होते हैं। हम तब प्रिपेयर होते हैं। एज यू एंटर द मिडिल स्टेज, जैसे कि ये हो गए 4 तक हमारे प्रिपरेटरी स्टेज चलता है। उसके बाद 5 से हम मिडिल स्टेज में पहुंचते हैं, 5 6 ऐसे। We will continue at as you enter the middle stage, we will continue this fascinating journey trying to explore and understand the beautiful world we live in. हम लोग जैसे ही मिडिल स्टेज में जाते हैं, जैसे कि क्लास 6 हो गए, हम मिडिल स्टेज पे आ चुके हैं। अब हम इस जर्नी को, ये बहुत खूबसूरत सी जर्नी को हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे एंड अंडरस्टैंड, समझेंगे इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को जिसमें हम रहते हैं। एंड फॉर दैट, इसके लिए वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट, साइंस। इसके लिए हमारे पास क्या सब्जेक्ट है? साइंस है। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे, साइंस को अच्छे से जानेंगे। तो साइंस चैप्टर क्या है? व्हाट इज साइंस? देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, observing and doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of the universe. साइंस क्या है? साइंस है एक नया तरीका जिससे हम सोचते हैं, समझते हैं, करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हमारे आसपास जहाँ पे हम रहते ना, उस वर्ल्ड के बारे में हम जानते हैं, उसके सीक्रेट्स के बारे में हम समझते हैं, हम कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे जो मेंटालिटी है उसको हम ब्रॉड करते हैं समझने के लिए, है ना। जो हमारे बचपन में एकदम चीजों को हम इतनी बारीकी से समझ नहीं पाते, तो उसको हम एकदम बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम एक लॉजिक लगाते हैं। कोई भी चीजें हो रही है, क्यों हो रही है, उसके ऊपर हम लॉजिक लगाते हैं। Whenever we use this logic, जब हमारे पास ये लॉजिक आती है, that means we are applying science over there, right? Think of it as a big adventure. इसको हम as a adventure देखेंगे। We ask questions, हम questions पूछते हैं, explore the world and try to understand how things work. हम questions पूछते हैं, world explore करते हैं and try to understand
और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे चीजें हो रही है। फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू हैव क्यूरियोसिटी। इसके लिए हमें ये सब जानने के लिए हमारे पास क्यूरियोसिटी होना जरूरी है, विच इज वेयर द टाइटल ऑफ द बुक कम्स फ्रॉम। इसलिए इस बुक का टाइटल दिया गया है क्यूरियोसिटी। Whether it is studying tiny grains of sand के छोटे ग्रेन्स के बारे में ही हो, या और मैसिव माउंटेन्स या फिर मैसिव बड़े बड़े माउंटेन्स के बारे में हो, या फिर अ लीफ ऑफ ग्रास, या फिर एक छोटे से ग्रास के पत्ते के बारे में हो, और अ वास्ट फॉरेस्ट या फिर कोई बड़ा सा फॉरेस्ट के बारे में हो सकता है, देयर इज ऑलवेज समथिंग एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। हमेशा साइंस में तुम कुछ भी पढ़ोगे, हमेशा कोई चीज नया होता है, एक्साइटिंग होता है, और जिसको पढ़ने में बहुत मजा आता हो, है ना। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई? कभी तुमने नाइट स्काई देखा है? कभी ऊपर देखा है? एंड वॉन्डर्ड व्हाई द स्टार्स शाइन? कभी तुमने ऊपर नाइट में स्काई देखा? वहां पे कभी तुमने ये देखा कि यहाँ पे मतलब सॉरी, स्काई में स्टार्स क्यों शाइन करते हैं रात में? और वॉच द फ्लावर ब्लूम? कभी फ्लावर को ऐसे ब्लूम करते हुए देखा है? एंड वॉन्डर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन? और ये कभी सोचा है कि क्यों ये सुबह ही ओपन होता है, मतलब जो ब्लूम करती है फ्लावर वो क्यों सुबह ही करती है? हमेशा उसको पता कैसे चलता है कि ये उसका टाइम है ब्लूम करने का? सो हैव यू वंडर्ड, कभी तुमने ये सोचा है? These are just a few many mysteries that science help us unravel. कह रहे कि ये छोटे छोटे मिस्ट्री है जो साइंस हमें बताते हैं, इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। The most wonderful thing about science is that it is everywhere. साइंस के बारे में एक बढ़िया सी चीज पता है क्या है? कि ये हर जगह है। तुम कुछ भी करोगे, कुछ भी करने की कोशिश करोगे, कुछ भी जानने की कोशिश करोगे, सबसे पहले तुम्हें साइंस ही तुम्हें इस चीज के बारे में तुम्हें एक्सप्लेन करेगा। दिस इज व्हाई वी नीड साइंस एवरीवेयर, फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द ओशन टू द, चाहे वो समुंदर की गहराई से लेकर हो वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, बाहरी दुनिया। आउटर स्पेस मतलब स्पेस पे भी अगर जाए, स्पेस के वास्टनेस को भी अगर देखे, तो उस में भी हमें साइंस की जरूरत पड़ती है। फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन, कुकिंग क्या कुक हो रहा है किचन में, टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में क्या चल रहा है, किचन में क्या पक रहा है, सारी चीजों के लिए साइंस जरूरत है। सम ऑफ द most groundbreaking discoveries have often come from unexpected places. ये कुछ और भी चीजें या फिर कुछ और भी चीजें हो जो भी अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, कोई अनएक्सपेक्टेड जगह से मिला है, वो सारी चीजें साइंस कवर करता है। साइंस इज लाइक अ giant and unending jigsaw puzzle. साइंस क्या है? एक ऐसा जायंट है और एक ऐसा पजल है जो कभी खत्म ही नहीं होता, जिसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, एवरी न्यू डिस्कवरी, हर नए डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल। जैसे ही कोई नया एक डिस्कवरी होता है, हम उसको उस पजल के साथ ऐड कर देते, ज्वाइन कर देते, वापस से वो बड़ा हो जाता, उसका कोई एंड ही नहीं है। साइंस हर रोज बढ़ता है, हर दिन साइंस का एक नया पार्ट ऐड होता है। जैसे कोई नई डिस्कवरीज आ रही है, वो साइंस में जुड़ रहा है। सो साइंस कभी खत्म हो ही नहीं सकता। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, तुम्हें इस चीज के बारे में कुछ, इस पजल के बारे में एक बढ़िया सी चीज पता है? There is no limit to what we can discover. और हमारे डिस्कवरी का भी कोई लिमिट नहीं है।
कि लाइक हाँ यहाँ पे जाके हमारी डिस्कवरी खत्म हो जाएगी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हमारे डिस्कवरी में कोई लिमिट लग जाए। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस, सो क्या होता है कि ऐसे ही हर एक छोटे छोटे पीस में हमें नॉलेज की वो मिलती है ताकि हम और क्वेश्चंस करें और हमें रिप्लाईज मिले साइंस से, एंड दैट इज व्हाई डेली साइंस इज ग्रोइंग अप एंड ग्रोइंग अप एंड ग्रोइंग अप। ओके, sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place and needs to be moved. Sometimes कभी कभी हमें ऐसा लगता है, हम कभी ऐसे हमें एक पीस मिलती है ऑफ दिस पजल, इस पजल के हमें एक पीस मिलती है, हम रॉन्ग प्लेस पे रख देते हैं एंड नीड्स टू बी मूव, और फिर उसको मूव करना चाहिए, मूव करने की जरूरत पड़ती है। न्यू डिस्कवरीज न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। न्यू डिस्कवरीज क्या करती है, न्यू डिस्कवरीज क्या हमारे जो एक जो मेंटालिटी है वो बदल देते हैं, वर्ल्ड को समझने की एक जो मेंटालिटी है उसको बहुत अलग दिशा दे देता है। तो ये सब किस चीज का वरदान है? सो इट्स लाइक अ वरदान फॉर अस। साइंस क्या है, एक वरदान है हमारे लिए। इज यू गो थ्रू दिस बुक, जैसे जैसे बुक को पढ़ते जाओगे, यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज। तुम्हें बहुत सारे नॉलेज, मतलब तुम्हें बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज तुम एक्सप्लोर करोगे। डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करोगे जो कि तुम्हें बहुत सोचने पे मजबूर करेगा। एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज यूजफुल इन आवर, और हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम चीजों को फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल है इन आवर डेली लाइफ्स, हमारे डेली लाइफ्स के लिए बहुत यूजफुल चीजें हैं। एंड गेस व्हाट हैपेंस एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर। और अब गेस करो कि क्या होगा जैसे हम डिस्कवर करेंगे, जितना ज्यादा डिस्कवर करेंगे उसके साथ क्या होगा। वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दिस आइडियाज आर ऑल कनेक्टेड, ये सारे कनेक्टेड होगा। व्हाट वी विल एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक, इस बुक के सहारे हम क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे, लेट्स सी हम क्या एक्सप्लोर करेंगे। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम, पहले तो हम अपने होम के बारे में जानेंगे जो कि है प्लैनेट अर्थ, हम प्लैनेट अर्थ के बारे में जानेंगे। इट इज द ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ, ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ है। एंड इट हैज एन एनवायरनमेंट, इसके पास एक एनवायरनमेंट है दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट, जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, जो सॉरी जिसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। देयर इज एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ में एक वेराइटी है। क्या है? लाइफ में वेराइटीज है, क्या है? जैसे कि प्लांट्स एक अलग टाइप के मतलब लिविंग थिंग है, एनिमल्स भी लिविंग है बट उसके भी टाइप अलग है, दैट हैव मैनेज्ड टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन्स, जो कि डिफरेंट रीजन्स में जीना सीख गया है। सारे लिविंग बींग्स है बट इनके जो तरीके हैं, जीने के जो तरीके हैं वो बहुत अलग है, एक दूसरे के साथ बहुत अलग है। जैसे प्लांट्स सरवाइव कर रहे हैं वैसे एनिमल सरवाइव नहीं करते, जैसे एनिमल सरवाइव कर रहे हैं वैसे ह्यूमन बींग सरवाइव नहीं करते। सबके तरीके बहुत अलग है बट दे आर ऑल टुगेदर सर्वाइविंग इन अर्थ, राइट? You might have seen a seed grow into a plant. तुमने देखा होगा कि एक सीड से एक प्लांट बनता है। A caterpillar transform into a beautiful butterfly. एक कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई बनती है। And many more such observations. How do these plants and animals grow? ये plants और animals कैसे grow करते हैं? Of course, Of course, to grow, we need food to eat. ग्रो करने के लिए ऑब्वियसली हमें फूड चाहिए, खाने की जरूरत है। अगर खाना नहीं मिलेगा तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री,
लाइक इंडिया, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग लोग की खाने की स्टाइल से, हर कोई अलग अलग खाना खाता है, हर एक स्टेट में अलग अलग चीजें चलती है, और उसमें भी सबकी एपेटाइट्स अलग है, सब कुछ अलग है। तो ऐसे डाइवर्स कंट्री में तो खाने की बहुत ज्यादा मतलब जरूरत होती है कि हर टाइप का खाना अवेलेबल हो, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दिस कंट्री। फूड इज सो फैसिनेटिंग, यहाँ पे फूड बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है कि सबकी चाव अलग है। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट cuisines with their many tasty dishes। कंट्री के अगर कंट्री को अगर साइड पे रखिए तो हमारे पास अलग अलग क्यूजिन्स भी है, उसके साथ टेस्टी डिशेस भी है। व्हाट आर दे मेड ऑफ, वो किससे बनते हैं, हाउ डू वी फाइंड आउट, कैसे हमें पता चलेगा। अलोंग विथ फूड, फूड के साथ वी नीड वाटर टू सर्वाइव, हमें वाटर भी चाहिए पीने के लिए। वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस, वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बढ़िया चीज है। हाउएवर रन, हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इन अ puddle व्हेन इट रेन, कभी तुमने पडल में जंप किया है। डू यू एवर वंडर व्हाई एंड हाउ इट रेन्स, कभी ये सोचा है कि क्यों रेन क्यों होता है। हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेस एंड बिकम्स आइस व्हेन वी कूल इट and boils and becomes steam when we heat it। कभी तुमने नोटिस किया है वाटर को अगर हम फ्रीज करेंगे, अगर ठंड जगह पे रखेंगे, अगर उसको फ्रीज करेंगे तो वो आइस में बदल जाता है, फिर वो आइस को अगर हम हीट करेंगे तो वो फिर से वाटर बन जाता है, और ज्यादा हीट करेंगे मतलब बॉयल करेंगे तो वो वेपर बन के ऊपर चला जाता है, और वापस से हम उसको कंडेंस करेंगे तो वापस से वो वाटर बन जाता है। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर, क्या तुम्हें अच्छा लगता है ठंडा पानी पीना समर में, और शावरिंग विथ वार्म वाटर इन द विंटर, विंटर में गर्म पानी से, गुनगुने पानी से नहाना अच्छा लगता है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, कैसे हमें समझ आता है कि गर्म क्या है ठंडा क्या है। Whether it is water or our own body when we have fever, जब हमें फीवर होता है तब क्या हमारे बॉडी गर्म होता है या फिर वाटर गर्म होता है। फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट, कह रहे कि हॉट होना इम्पोर्टेंट है या नहीं, कुछ भी चीज हॉट होना वो इम्पोर्टेंट है भी या नहीं। देन अगेन उसके अलावा there are so many different things around us. The paper we write on, the metal key, the plastic ruler, and the rubber eraser in the box, the magnet that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk in, and so many other things. उसके अलावा हमारे पास और भी चीजें हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं, लाइक एक पेपर जिसमें हम लिखते हैं, एक मेटल की चाबी हो गई, अ, उसके बाद प्लास्टिक रूलर मतलब स्केल जिसको हम स्केल कहते हैं, रबर इरेजर इन आवर बॉक्स, रबर के बने इरेजर की बात हो रही है, द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज, बॉक्स को क्लोज करने के लिए हम मैग्नेट यूज करते हैं, वो मैग्नेट, द क्लोथ्स वी वेयर जो हम पहनते हैं कपड़े, द कप या ग्लास जिसपे हम मिल्क पीते हैं, उसके बाद उसके अलावा बहुत सारी चीजें जैसे कि साइकिल हो गई, कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीजें व्हाट आर दे मेड ऑफ, ये सब किससे बने होते हैं। आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, वो क्या अलग अलग चीजों से बनते हैं। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर, कैसे हम एक दूसरे के साथ एक दूसरी चीजों को
एक दूसरे के साथ अलग कर सकते हैं। We will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book. जैसे जैसे बुक को पढ़ते जाएंगे हमारे पास एक बड़ी बहुत बड़ी लिस्ट बनती जाएगी क्वेश्चंस की हमारे अर्थ के ऊपर। बट व्हाई लिमिट आवर क्वेश्चंस ऑन द अर्थ अलोन? सिर्फ अर्थ के ऊपर ही क्यों क्वेश्चन बनाए? वी कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन मेनी थिंग्स बियॉन्ड। उसके अलावा भी अर्थ के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। हम सन के ऊपर क्वेश्चंस बना सकते हैं, मून के ऊपर क्वेश्चंस बना सकते हैं, एंड द मिलियन ऑफ स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई। वो सारे स्टार्स के बारे में भी क्वेश्चन करते हैं जो कि स्काई में दिखता है। वेदर यू आर लर्निंग, अच्छा सेकंड हमारे पास और एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस ऑन आवर ओन? हम अपने ऑन आवर ओन जो ये सब जो क्वेश्चंस हमारे पास हम खुद से मतलब जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ रही है वो क्वेश्चंस हम कैसे उसके रिप्लाईज कहाँ से मिलेंगे हमें? वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, अगर तुम कोई स्ट्रक्चर लीफ के स्ट्रक्चर ऊपर पढ़ रहे हो, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, कैसे चीजें इधर उधर जाती है, और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ अ पीनट सीड, कैसे पीनट सीड के तुम स्किन सेपरेट कर सकते हो। वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। तुम्हारे हर एक चीज जो क्वेश्चंस आ रही है वो सारी चीजें की रिप्लाई अच्छे से कर पाएगा ये बुक, एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड। और आगे जाके तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होगा इस चैप्टर के ऊपर। even though you may not realize it, तुम शायद रियलाइज नहीं करोगे, you have already been finding answers to many of your questions, शायद तुम उसके रिप्लाईज भी मिल चुकी है तुम्हें अब तक। सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, अगर तुम्हारे पेन बंद हो जाए, सपोज तुम्हारे इंक नहीं आ रहे, व्हाट वुड यू डू? तुम क्या करोगे? यू वुड आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, तुम खुद से पूछोगे व्हाई डिड माय पेन स्टॉप राइटिंग, कैसे मेरा पेन बंद हो गया लिखना। यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश्ड, शायद इंक फिनिश हो गई होगी तभी लिख नहीं पा रहे। ऑब्वियसली पेन से हम लिख सकते हैं क्योंकि उस पे इंक होती है, अगर इंक नहीं होगी तो ऑब्वियसली हम लिख नहीं पाएंगे। यू वुड देन test this guess by opening the pen and checking the ink refill. ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, पहले हम पेन को ओपन करेंगे, उसके बाद हम रिफिल को बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि हमारा रिफिल काम कर रहा है या फिर नहीं, इसमें इंक है या फिर नहीं। इफ इट इज एम्प्टी, अगर ये खाली हो गया, यू वुड नो दैट योर गेस वाज करेक्ट। अगर हमने देखा कि वो खाली हो गया, दैट मीन्स हाँ हमारा गेस सही था और हमारा रिफिल खत्म हो गया, इसलिए पेन काम नहीं कर रहा है। बट सपोज यू फाइंड दैट द इंक वाज नॉट फिनिश्ड, नाउ व्हाट वुड यू डू? पर तुमने देखा कि तुम्हारे रिफिल में इंक तो है। यू वुड मेक अनदर गेस, परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, क्या पता इंक सूख गया होगा। टू टेस्ट इफ दिस गेस इज करेक्ट और नॉट, यू विल ट्राई समथिंग एल्स, तुम कुछ और करोगे। क्या कर सकते हैं हम? दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स, इसी तरीके से साइंस वर्क करता है। The way you try to find out why your pen stopped writing is an example of scientific method. जैसे तुम्हें पता चले कि क्यों तुम्हारा पेन बंद कर दिया काम करना, तो यही तो एक एग्जाम्पल है कि साइंटिफिक मेथड का। So this too you will do on your own, कि राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम, एक ऐसा सिमिलर प्रॉब्लम के ऊपर तुम सोचोगे, व्हाट स्टेप डिड यू टेक, उसके लिए तुमने क्या स्टेप लिया। दिस यू विल डू ऑन योर ओन। ओके, नाउ द क्वेश्चन, नाउ
साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स। साइंस चीजों को याद करने की बात नहीं करता है एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट। साइंस सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करने की चीज नहीं है या फिर चीजों को याद करने की चीज नहीं है। इट इज अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करने की तरीका है that helps us find answers, to find out our answers of to our questions। हमारे questions के replies ढूंढने का एक तरीका जो हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। So what are the steps we can follow? तो हम क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं? फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग। फर्स्ट तो हम एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग, जिसको हमें जिसे हम मतलब जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है पहले उस चीज को हम एक ऑब्जर्व करते हैं, अच्छे से देखते हैं और वी डू नॉट अंडरस्टैंड, अदरवाइज हमें तो सब समझ ही नहीं आएगी। दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। उसके बाद हम तो पहले तो वंडर होते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि इसके बारे में हम क्वेश्चंस ढूंढते हैं। पहले हमारे दिमाग में चीज उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस डेवलप करता है ना। उसके बाद हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ढूंढते हैं। देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बोला, हम फिर उसके बाद आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हम इस गेस के ऊपर मतलब हम गेस कर चुके हैं, अब सिर्फ गेस से तो बात बनेगी नहीं। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसको प्रूव करने के लिए कि हमारा जो गेस है वो सही है या नहीं। We then try to analyze the results to see if it is actually answered our question। मतलब फिर हम एनालाइज करते हैं रिजल्ट को कि हाँ क्या एक्चुअली वो हमारे क्वेश्चंस का सही से आंसर कर रहा है, प्रॉपर आंसर है या नहीं। उसके बाद क्या है, साइंटिस्ट्स आर पीपल who follow the scientific method to solve problems or to discover new things। साइंटिस्ट कौन होते हैं? साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो एक साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का या डिस्कवर करने का नया तरीका निकालते हैं एक साइंटिफिक मेथड फॉलो करके। But anyone who follows the scientific method is working like a scientist। बट अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो साइंटिफिक मेथड फॉलो करके कोई काम कर रहा है, सो उसे भी हम कहते हैं कि वो एक साइंटिस्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है। Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker। कोई कुक कर रहा है शायद, अब वो देख रहा है कि वो जो दाल है वो बॉयल करके उबल रहा है, मतलब उबाल उबाल के निकल रहा है। सो उसको कुकर से बाहर आ रहा है। सो वाज देयर टू मच वाटर? क्या उसमें ज्यादा पानी था? थिंक ऑफ अ बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन। एक पर्सन बाईसाइकिल रिपेयर कर रहा है, ठीक है। ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई अ टायर इज फ्लैट। अब वो सोच रहा है एक जो टायर है वो क्यों फ्लैट क्यों हो गया। फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट? एयर कहाँ से निकल गया। और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड व्हाई अ लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग। क्यों एक बल्ब काम नहीं कर रहा है। इज देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच? स्विच का इश्यू है या फिर बल्ब का इश्यू है। व्हेन वी when we try to ask questions and find out answers, in a way we are all scientists। अगर हम किसी चीज को ऑब्जर्व करके उसके ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसके बाद उसके आंसर्स ढूंढ रहे हैं एक साइंटिफिक वे में, so we all are working like a scientist and so we all are, hence we all are scientists। Okay।
Describe a daily situation where you feel someone was following a scientific method. So this will also you will do on your own. उसके बाद हम चलते हैं. Do you now realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific method? क्या अब तुम्हें पता चला कि डेली लाइफ में से बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे हम जान के या फिर बिना जाने हम लोग साइंस के मेथड्स अप्लाई करते हैं. Though we all apply the scientific method to some extent, learning science will develop our capabilities for finding solutions to bigger problems and solving more mysteries of the universe. हम obviously हम अप्लाई करते हैं साइंटिफिक मेथड्स को कभी कम और कभी ज्यादा बट अगर हम साइंस को पढ़ेंगे जानेंगे तो हम और भी मिस्ट्रीज या चीजों को सॉल्व कर पाएंगे या फिर हमारे क्वेश्चंस की रिप्लाई कर पाएंगे with the help of science in a broader sense. Okay. And to be able to learn science well, science को अच्छे से जानने के लिए the first and foremost thing is to be curious and observe your surroundings keenly. चीजों को अच्छे से बहुत ज्यादा फाइन वे में चीजों को समझ के उसको फिर ऑब्जर्व करके फिर हमें उसके ऊपर क्वेश्चंस करके फिर हम साइंस को अच्छे से जान पाएंगे. एंड व्हेन वी आर क्यूरियस जब हम क्यूरियस होते हैं वी स्टार्ट पोस्टिंग क्वेश्चंस हम उसके लिए क्वेश्चंस पूछते हैं आस्किंग हाउ एंड व्हाई क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है. जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड. ऐसे बहुत सारी चीजें अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है सो वी हैव टू एक्सप्लोर देम एंड वी हैव टू अप्लाई साइंस टू फाइंड आंसर्स. Science is really rarely done alone. साइंस खुद हमेशा से अकेले किया जाता है. साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड साइंटिस्ट हर जगह के साइंटिस्ट वर्क टुगेदर साथ में काम करते हैं ऑफन इन लार्ज टीम्स कभी कभी इन बड़े बड़े लार्ज टीम में. सो इफ यू कैन नॉट फाइंड अगर तुम खुद के आंसर्स खुद नहीं निकाल पा रहे हो एंड आस्क योर फ्रेंड्स तुम अपने दोस्तों को पूछो तो हेल्प यू आउट तुम्हें हेल्प करने के लिए. इट इज ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर. साथ में चीजों को डिस्कवर करना भी बहुत बढ़िया होता है. Of course, remember that you will not find answers to all your questions within grade 6. सारी चीजों की रिप्लाई तुम क्लास 6 में तुम्हें नहीं मिलेगा. Do not worry, चिंता मत करो. You are embarking upon a journey. तुम एक जर्नी पे निकल चुके हो साइंस की जर्नी फॉर द नेक्स्ट 5 years बाकी 5 सालों के लिए और इवन बियॉन्ड या फिर उससे भी ज्यादा. After all, to be a wise person, you must be a wise person. Wise मतलब तुम्हें हमेशा से वाई करना पड़ेगा. क्यों 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 हमेशा क्यों क्यों करोगे तभी तुम्हें चीजों की रिप्लाई मिलेगी और रिप्लाई मिलेगी then only you can explore this world keenly. Much like children enjoying the rain, बहुत सारे बच्चे एंजॉय करते हैं रेन को. साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन. साइंस भी एक जॉयफुल एक्सप्लोरेशन है. एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी. तुम अपने साइंटिफिक जर्नी को एक्सप्लोर करो. कीप एक्सप्लोरिंग अच्छे से एक्सप्लोर करो एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज. और कभी वंडर होने से खुद को रोको मत. हमेशा वंडर होते जाओ अमेजिंग मिस्ट्रीज को सॉल्व करते जाओ. हमारे इस यूनिवर्स के अमेजिंग मिस्ट्री बहुत सारे हैं एंड आस्किंग क्वेश्चन और हमेशा से क्वेश्चन पूछते जाओ. आर यू रेडी टू embark upon the exciting journey of science? Let's get started. कह रहे कि क्या तुम रेडी हो इस
बढ़िया सी एक्साइटिंग जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए अगर रेडी हो सो प्लीज गो अहेड, स्टार्ट करो अपनी जर्नी। सो दिस इज व्हाट अबाउट द चैप्टर 1। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज कमेंट करो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप चैप्टर आपको अच्छा लगे। बहुत जल्दी चैप्टर 2 अपलोड करेंगे। सो थैंक यू सो मच।